बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद आमना.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा पराठा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बीफ कीमे से पराठा बनाऊँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है और बहुत ही ईजी है। आप इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे वाला पराठा बनाने के लिए कीमा लिया है आधा पाव। इसके अंदर ये सब्ज मिर्चें 3 से 4 अदद बड़ी चॉप की हुई, एक आधी गड्डी है धनिया की, इसको मैंने धो के बारीक काट लिया, और एक अदद प्याज, इसको भी बारीक चॉप कर लें। आधी चम्मच हमें नमक की चाहिए, 1 चम्मच हमें लाल कुटी हुई मिर्च चाहिए, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमें 1 चम्मच चाहिए। ये मैंने देसी के अंदर 1 कप पानी डाल दिया है। इसके अंदर मैं कीमा डाल दूंगी। और इसके अंदर ये नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये लाल कुटी हुई मिर्च को डाल के मैं ये करने के लिए रख दूँगी। कीमे वाला पराठा बनाने के लिए ये सफ़ेद आटा चाहिए। आप गन्ना का भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 1 चम्मच हमें घी की चाहिए, 1 प्याली दूध की चाहिए, नमक 1 चम्मच और पानी के साथ हम आटा गूँनेंगे। तो इसके अंदर पहले मैं नमक डाल देती हूँ और ये घी चम्मच घी की डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, घी को, नमक को आटे के अंदर। इस तरह के पराठे बनाने के लिए अगर आप दूध के साथ आटा गूंदें तो बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। तो अब मैं दूध डाल के इसके अंदर आटे को गूंद लूँगी। आटे को आप ना ज़्यादा सख्त गूने और ना ही ज़्यादा नरम। परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मैं आपको आटा गूंदने का तरीका बता रही हूँ कि कीमे वाला पराठा बना रहे हैं तो आटा भी जो है वो आप क्या सही तरीके से गूंदें ताकि आपके पराठे जो हैं अच्छे बने। मैं दूध के साथ ही सारे आटे को गूंद लूँगी। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो मैं फिर इसको इस्तेमाल कर लूँगी। आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। मैंने आटे को गूंद लिया है। अभी ये सेट नहीं है। 10 मिनट के बाद फिर इसे मैं दोबारा से गूंदूंगी। आटे को 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ा था, अब मैं इसको दोबारा से गूंद लेती हूँ। जितना आप ज़्यादा आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे तो इतने ही आपके पराठे जो हैं वो अच्छे बनेंगे। इसको मैं 5 मिनट और अच्छी तरह से गूंद के इसको 10 से 15 मिनट फिर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर हम इसे पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये कीमा हमारा गल गया। अब ये इसके अंदर जो पानी है ये इसको भी खुश्क डालूंगी क्योंकि हमें खुश्क कीमा चाहिए, हम पराठे बना रहे हैं। तो मैं सारा जो है पानी जो है इसके अंदर से खुश्क डालूंगी। ये मैंने कीमे के अंदर से पानी को खुश्क कर लिया। अब ये जो मसाले हैं, प्याज, सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया, इसको भी इसके अंदर डाल के 1 मिनट के लिए मैं डालूंगी। आपने बहुत ज़्यादा इसको आपने तेज़ आंच पे इसको आपने पकाना है ताकि प्याज जो है वो पानी ना छोड़े। ये मैंने 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको पका लिया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए खुले बर्तन में डालूंगी। और ये मैंने प्लेट में कीमा डाली, इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। और इतनी देर में हम अपने पेड़े बना लेते हैं क्योंकि पेड़े बनाने में भी टाइम लगता है। ये आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। दो
पेड़े बना के हम रखने। हमने 2 इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। ठीक है, अब इसको बेल लें। इसी तरह से रोटी को बेल लें। इसी तरह मैं अपनी दूसरी रोटी को भी बेल लूंगी। अच्छी तरह से खुश्का लगा के और इसको बेल लें। थोड़ी सी रोटी बना लें। ये मैंने रोटी को बेली है। अब इसके अंदर मैं कीमे को उबालूंगी। आपने इस रोटी को बड़े एहतियात से बनाना है क्योंकि रोटी फट जाती है। तो कीमा अब इसके अंदर ठीक तरीके से फिल करें। और इसके ऊपर यहाँ दूसरी रोटी को रख के आग के नालों से अच्छी तरह से दबा लें। किनारों को अच्छी तरह से दबा के खुश्का लगा के अब इसको दबा लें। ये मैंने तवा रखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लें और तवे को गरम कर लें। आप थोड़ी सी रोटी को बेल लें, ज़्यादा ना बेलें कि रोटी फट जाएगी। हमारा तवा गरम हो गया है तो हम तवे के ऊपर पराठा डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा पराठा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमे वाला पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा घी डाल देंगे या ऑयल, जो भी आप पसंद करें वो आप इसके ऊपर डाल दें और आप रोटी की साइड को जो है वो चेंज कर लें और एहतियात के साथ इसे चेंज करें। और आप इसको स्लो आंच पे पकाएं, बहुत ज़्यादा आंच जो है वो हाई ना करें तो पराठा बहुत ही अच्छा और मज़े का बने। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत कलर आए हैं, बहुत ही मज़े का बना है। इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये मैंने पराठा बना दिया। मैं इसको ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा कीमे वाला पराठा बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।